डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 1 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री धन साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री के मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 30 की वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 की और कॉस 60 की वैल्यू पुट करेंगे। हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इससे पहले के सेशन में मैंने वैल्यू को याद करना और साथ में निकालना मैंने सिखाया है। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस सेशन को देख लें और उसके बाद इसको हल करें। सबसे पहले हम इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि साइन 60 का मान रखना है यहाँ पर, कॉस 30 का मान यहाँ रखना है, फिर प्लस करना है साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, मान देख लेते हैं क्या है। साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, क्योंकि इसका मान 0 से 90 तक बढ़ता है और जबकि इसका मान 0 से 90 तक घटता है। यानी कि इसका मान 0 से 1 की ओर जाएगा जबकि इसका मान 1 से 0 की ओर जाएगा। कॉस का मान 0 से 1 की ओर, तो जो 30 डिग्री है 60 डिग्री के बराबर होगा। तो दोनों के मान √3/2 √3/2 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि साइन 60 और कॉस 30 का मान √3/2 होगा। अब इस मान को हम यहाँ रख देंगे, साथ में साइन 30 और कॉस 60 का मान लिखना है। तो साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। उसी प्रकार से कॉस 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि जो वैल्यू 30 डिग्री पर है वही वैल्यू 60 डिग्री पर है, क्योंकि इसका मान घटता है और इसका मान बढ़ता है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए साइन 60 का मान जो है वो √3/2 है, गुणा है बीच में, और कॉस 30 का मान भी √3/2 है। हमने यहाँ पर रख दिया प्लस। यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 है जबकि कॉस 60 का मान भी 1/2 है। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ देखिए √3 गुणे √3, अगर दोनों का हम गुणा कर रहे हैं तो √3 गुणे √3 ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। यहाँ भी 1 का 1 में गुणा हो जाएगा और 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए √3 और √3 जब हम दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं जो रूट में होती हैं, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दोनों रूट में है तो दोनों के अंदर हमने इसको गुणा कर दिया। वैसे इसका गुणा करने पर तो √9 आएगा। अगर ये नहीं करना चाहे तो ये 3 का वर्गमूल होता है और यहाँ पर ये जोड़ा बन गया। जोड़ा बने तो उसको निकाल करके बाहर कर दीजिए, तो ये 3 आ गया। तो जब सेम संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो यह संख्या बाहर आ जाती है रूट में जब हों दोनों। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 और √3 का गुणा करने पर 3 बनेगा और 2 का 2 में गुणा करने पर 2 दूनी 4। इसमें रूट नहीं है, इस कारण से इसका गुणा हो रहा है डायरेक्ट। 1 का 1 में गुणा कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और 2 का 2 में कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। अब हम इस भिन्न को हल कर देंगे। जब एलसीएम लेते हैं, बेस समान होता है दोनों में, तो हम सीधे सीधे इसकी अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 1 4, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, मान आया 1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले साइन 60 का मान लिखना है, कॉस 60 का मान लिखना है, साइन 30 का मान लिखना है, कॉस 60 का मान लिखना है और उसके बाद उसको हल कर देना है, जोड़ घटा देना, जो भी आंसर आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल को हम हल करेंगे। इन सवालों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सभी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 60 डिग्री की कितनी है, 30 की कितनी है, 45 की कितनी है, 0 डिग्री की कितनी है और 90 डिग्री की कितनी है। जब तक हमें मान ज्ञात नहीं होंगे तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। इसका दूसरा सवाल दिया 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले हम tan 45 का मान निकालेंगे, कॉस 30 का मान निकालेंगे और साइन 60 का मान निकालेंगे। हमें इनके मान पता होंगे तभी इसको हल कर पाएंगे। तो tan 45 का मान 1 होता है
tan 45 का मान हमेशा 1 होता है। tan 45 और cot 45 दोनों का मान सेम होता है, मतलब 1 आएगा। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे इस मान को 1, और इसमें वर्ग लगा है तो वर्ग लगाने यानी स्क्वायर लगाना है, प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान और sin 60 का मान हमेशा याद रख लेना है कि sin 60 का मान, साइन का जो मान होता है 0 से 1 की ओर बढ़ता है, यानी कि sin 60 का मान √3 होगा, √3/2 होगा। तो cos 30 का मान जो होता है ये 1 से 0 की ओर घटता है, यानी 1 से 0 की ओर जाएगा, यानी 90 डिग्री का 0 हो जाएगा और 0 डिग्री का 1 रहेगा, जबकि इसमें 0 डिग्री का 0 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है, यानी कि बढ़ा और ये घटा। जब ये घट रहा है तो जो इसका 60 है वही इसका 30 होगा, तो cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। अब इन दोनों मान को हम यहाँ रखेंगे। cos 30 का मान है √3/2 और इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देना है, और cos 60 का मान भी √3/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में, तो डायरेक्ट हम कट कर सकते हैं, अगर नहीं कट करना है तो हम और कैलकुलेट कर सकते हैं आगे। 2 का 2 हुआ, 1 का वर्ग 1 होता है। अब यहाँ रूट है और उसका स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से है कि √3/2 का स्क्वायर हम कर रहे हैं और रूट की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो हम इसमें 3 के ऊपर 1/2 हमने रख दिया, इसकी पावर बन गई, रूट को हमने 1/2 बना दिया और इसकी पावर की पावर, यानी कि अब ये m बन गया और ये n बन गया, तो ये आइडेंटिटी है a की पावर m की पावर n, मतलब mn का क्या हो जाएगा, गुणा होने चाहिए। तो यहाँ अगर इन दोनों का हम गुणा करते हैं इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 1 बनेगा और इसका मान हमेशा 3 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 केवल। और 2 का वर्ग भी 4 हो गया, जबकि यहाँ भी 3 से ये कैंसिल हो गया तो 3 आया और 2 का वर्ग बन रहा है 4। अब यहाँ आप देखिए ये प्लस है माइनस, तो ये तो घट गए, 3/4 से 3/4 घटा तो 0 आया, और 2 का इसमें गुणा करें 2 1 कम 2 और ये पूरा का पूरा 0 है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम हल करेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।